कलेक्ट्रेट में सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने नजूल संपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश के विरोध में किया प्रदर्शन। आपको बता दें, सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा के नेतृत्व में समस्त व्यापारी कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश को जनहित में अविलंब वापस लिए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसको लेकर संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया। इस संबंध में जानकारी भी दी। जी, आज आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? किस सरकार द्वारा एक काला अध्यादेश जिससे व्यापारी भी प्रभावित है और वो लोग प्रभावित हैं जिनके मकान आज देश आज़ादी के बाद से नजूल भूमि के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, और वो सरकार को समय से हमेशा टैक्स देने का भी काम करते हैं, अपने व्यापार से देश को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि व्यापारियों की सरकार और व्यापारियों के विरुद्ध निर्णय हो रहे हैं। नजूल अध्यादेश को लेकर के सीधा व्यापार प्रभावित होगा, हमारा परिवार प्रभावित होगा, हमारा भविष्य प्रभावित होगा। आज उस अध्यादेश के विरोध में हम सब लोग एकत्र होकर, समस्त व्यापारी एकजुट होकर अपनी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने के लिए आए हैं, क्योंकि व्यापारियों की सरकार और व्यापारियों की भावनाओं को वो भली भांति जानते हैं। पता नहीं ऐसा क्या मजबूरी है, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि ऐसा काला अध्यादेश तुरंत पारित किया गया, और बहुत जल्दी उसको तैयारी है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने की। तो ये अध्यादेश व्यापारियों के विरोध में है। अतः ये आग्रह है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, इस ज्ञापन के माध्यम से, आदरणीय जिलाधिकारी के माध्यम से हम ये ज्ञापन भेज रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र व्यापारियों के विरुद्ध जो ये कानून बनाया गया उसको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि व्यापारियों की सरकार है। सड़क पर आंदोलन अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मजबूरी हुई तो फिर व्यापारी मजबूर होकर सड़कों पर बैठने को तैयार होगा। असद मस्जिद निकट सिराज कॉलोनी में सोते हुए दो भाइयों पर दो युवकों ने अज्ञात लोगों के साथ किया हमला, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें, थाना मंडी क्षेत्र के असद मस्जिद निकट सिराज कॉलोनी में दो युवकों ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर दो भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में की जा रही कार्रवाई को लेकर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी दी। जी, आज सुबह इनके परिजन थाने पर आते हैं। उनके द्वारा बताया था कि असद कॉलोनी में इनका जो मकान है उसमें रात को अज्ञात लोगों द्वारा घुसकर वहां पे जानलेवा हमला किया गया उनके दो लड़कों पर, और उसके बाद से पुलिस इसमें तफ्तीश में लग जाती है। दोनों ही जो घायल युवक हैं उनको अभी अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों ही अभी क्रिटिकल पोजीशन में बने हुए हैं। जब तफ्तीश की जाती है, इनके परिजन भी जब पूरी जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि इसमें दो लड़के हैं, समीर और उसका साथी है राजा। इन दोनों ने मिलकर ये घटना कारित करी है, और इसमें इनके साथ कुछ अज्ञात इनके साथी भी हो सकते हैं। इन्हीं के विरुद्ध इन्होंने इनके परिजनों ने तहरीर दी है 307 की, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और मौके पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। इसमें से एक जो संदिग्ध व्यक्ति है राजा, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और जो समीर है जिस पे शक जाहिर किया जा रहा है उसके लिए भी टीम लगा दी गई है। बहुत ही जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूछताछ के बाद और जो भी इसमें तथ्य आते हैं, साक्ष्य संकलन करने के बाद उसका आगे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कारण क्या अभी तक बताया जा रहा है? क्या किस तरीके से इनके दोनों का नाम सामने है? कारण क्या हो सकता है? जी हाँ, इसमें ये बात निकल के आ रही है कि इसकी जो बहन थी, समीर की बहन थी, ऐसा बताया जा रहा है कि जुनैद की उससे बात हुआ करती थी। इसी बात को लेकर इन दोनों में तनातनी बनी हुई थी। आज से 2 दिन पहले जो गांव है घुघरे की कोतवाली देहात में, जहाँ पे समीर रहते हैं, वहां पर इनके परिवारजन गए थे। जुनैद के जो घायल है उनके परिवारजन गए थे। उसमें भी उनके द्वारा धमकी दी गई थी कि वो जुनैद को देख लेगा। तो इस तरह का भी तथ्य सामने आए हैं। इसी बात को लेकर इन दोनों में तनातनी थी और इसी बात को लेकर इन्होंने ये घटना कारित करी है। शुद्ध जलापूर्ति की समस्या को लेकर वार्ड 44 में पार्षद द्वारा क्षेत्रवासियों के साथ किया गया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें, वार्ड 44 में शुद्ध जलापूर्ति की समस्या को लेकर वार्ड 44 के पार्षद व सपा नेता फहाद सलीम ने प्रदर्शन कर निगम प्रशासन जलकल विभाग को चेताया है। वार्ड 44 के क्षेत्रवासियों की समस्या के समाधान में नगर निगम प्रशासन के विफल होने पर पार्षद ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर प्रदर्शन करते हुए नगर निगम जलकल प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वार्ड नंबर 44 में पानी की समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों को साथ लेकर सपा पार्षद फहाद सलीम ने प्रदर्शन किया। जलकल विभाग की लापरवाही और अवर अभियंता नितिन सक्सेना के खिलाफ मुख्यमंत्री एवं नगरायुक्त से शिकायत की गई।
सहारनपुर पहुंचे पूर्व प्रांत संयोजक बजरंग दल ने दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को कहा तुगलकी फरमान। आपको बता दें, बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने एक बयान जारी करके दारुल उलूम के उस आदेश की आलोचना की है जिसमें दारुल उलूम ने महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। विकास त्यागी ने इस प्रतिबंध को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा, जिस प्रकार सीरिया, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में महिलाओं पर अनेक प्रतिबंध थोपे जाते हैं, इसी प्रकार दारुल उलूम का भी यही तुगलकी फरमान है। दारुल उलूम के द्वारा महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध यह दारुल उलूम की मानसिकता को दर्शाता है। जिस प्रकार सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर महिलाओं पर अनेकों प्रतिबंध वहां लगाए गए हैं और इसी प्रकार का एक तुगलकी फरमान भी देवबंद के दारुल उलूम के द्वारा यहाँ जारी किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ देवबंद के दारुल उलूम से, महिलाएं जब हज के लिए और जा सकती हैं तो वहाँ पर कोई प्रतिबंध उन पर नहीं है मक्का मदीना में, तो दारुल उलूम क्यों इस प्रकार का प्रतिबंध यहाँ लगाकर और अपनी इस प्रकार की तालिबानी मानसिकता को जो है यह दर्शा रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करूँगा कि इस प्रकार के फरमान पर, प्रतिबंध पर और जो है तुरंत दारुल उलूम पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट रोड स्थित आयकर भवन सभागार में टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के परिणाम की गई घोषणा। आपको बता दें, टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन सहारनपुर के वार्षिक चुनाव परिणाम की घोषणा कोर्ट रोड स्थित आयकर भवन सभागार में की गई, जिसमें चुनाव अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा, अनिल गुप्ता एवं अंकित गर्ग द्वारा संयुक्त रूप से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष राजेश कपूर, महासचिव दीपक जैन, कोषाध्यक्ष अंचित तायल, उपाध्यक्ष नितिन गोयल एवं रवि प्रकाश शर्मा, सचिव जावेद राशिद सिद्दीकी एवं वैभव दुनेजा निर्विरोध निर्वाचित हुए। आज क्या कार्यक्रम? हाँ, मैं राजेश कपूर एडवोकेट, यहाँ पर सहारनपुर में टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। अभी उसके वार्षिक चुनाव हुए हैं और उसके अंदर हमारी टीम निर्विरोध रूप से चुनाव अधिकारी और हमारे द्वारा सदस्यों द्वारा चुनी गई है, जिसमें मैं अध्यक्ष के तौर पे हूँ, दीपक जैन जी महामंत्री हैं और पूरी टीम है हमारी। और आज ये चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं और निर्विरोध घोषणा हुई है चुनाव के संबंध में। हम लोगों का जो असल में आप देखें तो बार एसोसिएशन का कार्य क्या है? बार एसोसिएशन का मुख्य कार्य है अधिवक्ता जो हितों में है कार्य कम करना। और हमारे यहाँ तो अभी नया लॉ आया है जीएसटी, तो हमारे यहाँ तो सेमिनार्स भी होते हैं, कानून के संबंध में बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ भी होती हैं, अधिकारियों के साथ भी बार और बेंच का सौहार्द बना रहे, सदस्यों को भी दिक्कत ना आवे और कल्याणकारी योजनाएं भी जो अधिवक्ताओं की चल रही हैं वो भी चलनी चाहिए। तो इसलिए इन सब के देखते हुए यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है कि आने वाला वर्ष एक सफल वर्ष हो और हम अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए, अपनी बार के लिए हम अधिक से अधिक कुछ कर पाए, यही हमारी कामना है, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद। पुलिस लाइन स्थित समस्त शाखाओं का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया वार्षिक निरीक्षण, अभिलेखों को किया चेक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, पुलिस लाइन स्थित समस्त शाखाओं का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वार्षिक निरीक्षण कर अभिलेखों, समस्त रजिस्टरों को चेक किया। इस दौरान संबंधित अधिकारी गणों, कर्मचारी गणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वार्षिक निरीक्षण के दौरान समस्त पुलिस बल उपस्थित रहा। चिल्काना रोड आवास पर मौलाना कारी इसहाक गोरा ने दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को लेकर दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें, दारुल उलूम देवबंद द्वारा दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है, जिसको लेकर मौलाना कारी इसहाक गोरा ने चिल्काना रोड स्थित आवास पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे, स्कूल, वहां की इंतजामिया कमेटी को अपने इदारे में फैसला लेने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस आदेश का सभी लोग पालन करें। जी, दारुल उलूम ने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया, बताया कि आ रहे थे वहाँ पर आते हैं, क्या कुछ है? देखिए, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे, स्कूल, वहाँ की इंतज़ामिया को अपने इदारे में फ़ैसला लेने का पूरा अधिकार है और इदारा हमेशा हर चीज़ को सोच समझकर निर्णय लेता है। बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर महिलाएं आकर इबादत गाहों में रील्स बना रही हैं, वीडियो बनाई जा रही है, तो इससे एक अजीब कैफियत सामने आ रही थी, जिससे लोगों की देश विदेश से भी शिकायतें सामने आ रही थी।
तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर दारुल उलूम देवबंद की इंतज़ामिया ने फैसला लिया है कि वहाँ पर महिला नहीं आएंगी, तो मैं समझता हूँ इस पर किसी को किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और बल्कि इस आदेश को स्वीकार करना चाहिए, और लोगों ने इसको स्वीकार किया है। तो इस पर किसी तरह का कोई सवाल खड़ा करना मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम लोगों को इस आदेश को मानना चाहिए। कलेक्ट्रेट में 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतगणना के संबंध में अभ्यर्थियों, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने 19 अप्रैल को जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में जनपद में हुए मतदान की प्रशंसा की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना को सकुशल एवं सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने हेतु की जा रही तैयारियों के बारे में बिंदुवार बताया गया। समस्त प्रत्याशियों से नियत समय से काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किए जाने के लिए कहा गया। एजेंटों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। श्री सिद्धपीठ श्री बगलामुखी मंदिर में मां बगलामुखी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सहारनपुर में मां बगलामुखी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें काफ़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर मां बगलामुखी की पूजा अर्चना कर धर्म लाभ उठाया। श्री सिद्धपीठ श्री बगलामुखी मंदिर में मां बगलामुखी की जयंती के अवसर पर मंदिर को सजाया गया। श्री सिद्धपीठ श्री बगलामुखी मंदिर के आचार्य रोहित वशिष्ठ ने बताया कि आज श्री सिद्धपीठ श्री बगलामुखी मंदिर में मां बगलामुखी जयंती का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। आज सिद्धपीठ शिव बगलामुखी मंदिर में बगलामुखी जयंती का आयोजन बड़े धूमधाम से हो रहा है। आज सभी भक्त लोग अपने अपने भाव के अनुसार मां भगवती का अर्चन कर रहे हैं। मैं आचार्य रोहित वशिष्ठ समस्त नगर वासियों को, जनपद वासियों को, राष्ट्र के निवासियों को मां बगलामुखी के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, और इस जयंती अवसर पर सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शिव बालाजी सेवा समिति ने गत वर्षों के भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से अपना 14वां वार्षिक उत्सव शिवधाम में सौभाग्यशाली 10 कन्याओं का विवाह करके मनाया। सभी दुल्हों की बारात भूतेश्वर मंदिर से चलकर शिवधाम मंदिर में पहुंची, जहां पर सभी दुल्हों का कमेटी के मेंबर ने पुष्प वर्षा कर माला पहनाई और स्वागत एवं सम्मान किया। उसके पश्चात वरमाला की रस्म पूरी गई। सभी को भोजन कर विधि विधान के साथ फेरे कराए गए और सभी ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? मेरा नाम अश्विनी अग्रवाल, समिति के अध्यक्ष, ओम शिव बालाजी सेवा समिति आज अपना 14वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रही है। आज 14 साल हो गए इस समिति को कन्याओं का विवाह करते हुए, तो आज 10 कन्याओं का विवाह ओम शिव बालाजी सेवा समिति बड़ी धूमधाम से मना रही है। आज ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, इतना भव्य भंडारा और 10 कन्याओं का विवाह आज इस पावन धरा शिवधाम पे हो रहा है। क्या क्या हुआ सुबह से? आज क्या सुबह से कार्यक्रम रहा। सुबह नाश्ते का कार्यक्रम था, पहले बारात आई है, उनको नाश्ता कराया गया है। उसके बाद भव्य बारात भूतेश्वर मंदिर चली है, पूरे भव्य तरीके से बैंड बाजा, नासिक ढोल नगाड़ों के साथ बारात यहाँ शिवधाम पहुंची है। उसके बाद अब जयमाला का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद ये भंडारा, भव्य भंडारा चल रहा है। तो ये कार्यक्रम है आज का, और कल का 18 तारीख को कीर्तन का कार्यक्रम है शंकरपुरी कॉलोनी में। कल बाबा का दरबार लगेगा और वहाँ कीर्तन होगा। स्मार्ट सिटी में गड्ढे बने लोगों के लिए मुसीबत का गढ़, अधिकारियों से परेशान लोगों ने लगाई गुहार। आपको बता दें, सहारनपुर में स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के कई महीने बीत जाने के बाद भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत सहारनपुर के कराए जा रहे कार्यों के समय से पूरा न होने के चलते लोगों को काफ़ी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। बची हुई कसर नगर निगम व काम करवाने वाले दुकानदार पूरी कर देते हैं, जिससे सही से कार्य न हो पाने के चलते समस्याएं पैदा हो जाती है। सहारनपुर में चिलचिलाती धूप के चलते गर्मी से लोग हुए परेशान। आपको बता दें, सहारनपुर में चिलचिलाती धूप के चलते गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। भीषण गर्मी ने अपने तेवर दिखाकर लोगों की हालत ख़राब कर दी है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग परेशान हो गए हैं। गर्मी का आलम यह रहा कि दोपहर के समय सड़कों पर बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। चढ़ते पारे ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दिन चढ़ने के साथ ही सूरज के भी तेवर दिखाई देते हैं। नतीजा गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। रोटरी क्लब रोटरी विश्व में मानव कल्याण
रत है। विश्व के लगभग 200 देशों में रोटरी कार्यरत है। इसी कारण रोटरी के विश्व में अलग पहचान है। रोटरी के मंडलीय गवर्नर अरुण मोंगिया ने रोटरी क्लब सेंट्रल की आधिकारिक यात्रा के दौरान घाट क्षेत्र के 2 गांव नरोत्तमगढ़ और कुशेलीपुर के स्कूलों में गए, जिन्हें रोटरी सेंट्रल ने गोद ले रखा है। इन स्कूलों में क्लब के द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। स्कूलों को आर्थिक मदद भी की गई। रोटरी क्लब सहारनपुर सेंटर का चीफ एडवाइजर। हमारा रोटरी क्लब में आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की ऑफिशियल विजिट है, आधिकारिक यात्रा। अरुण मोंगिया जी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, आज वो आए, हमारे क्लब में आए हुए हैं। हमारे क्लब का चार्टर जून 1994 में हुआ था और तभी से हम लोग सोशल सर्विस में हैं। और इस वर्ष में भी हमारे जो विकास निजामन है प्रेसिडेंट है और गुरमीत सेक्रेटरी हैं और पूरा क्लब है, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। आज हमने 2 स्कूल जो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, वहाँ पर भी बच्चों के लिए शिक्षण कार्य के लिए धनराशि दी है, बच्चों को मिठाई दिया है और वहाँ पर झूले लगवाए हैं। और लगातार रोटरी जैसे काम विश्व में कर रहा है, इसी तरह रोटरी सेंट्रल भी लगातार काम कर रहा है और अनेकों प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से चलते हैं। इस साल अभी तक हमारा 2,52,000 का बजट है जो हम चैरिटी पे खर्च कर चुके हैं। आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय थे, इसी के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट आज राजपाल सिंह जी और हमारे असिस्टेंट गवर्नर हमारे जो है कर्नल मिड्डा, संजय मिड्डा, वो भी थे। हमारे क्लब की सभी लेडीज़ और जेंट्स रोटेरियन भी थी और ये रोटरी मूवमेंट में सभी लोग काम कर रहे हैं। और आज उनकी आधिकारिक यात्रा थी और आज विभिन्न क्लबों से, सहारनपुर से, यमुनानगर से, गंगों से, अलग अलग स्थानों से हमारे बीच में रोटेरियंस भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और ये एक सफल कार्यक्रम है। आज ये कार्यक्रम चल रहा है ऑफिशियल विजिट का। धन्यवाद।